लाइब्रेरी का खूब सारा मटेरियल आप लोगों के लिए डाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मटेरियल आपको पसंद आ रहा है और आगे भी आपके लिए खूब सारी अच्छी प्रकार की चीजें जो है वो और डालने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अब तक यूं समझिएगा कि आपको हमारे YouTube चैनल या यूं समझ लीजिएगा कि जॉब पाठशाला से बेहतरीन या सिलेक्टेड मटेरियल जो है वो ही हम लोग अभी क्या कर रहे हैं आपके लिए डाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में दोस्तों YouTube पर भी अच्छा मटेरियल डालने की कोशिश करेंगे, यानी वो सारी चीजें जो आप ही समझो कि वो जो है DSS भी हो, KVS हो, NVS हो या लाइब्रेरियन ग्रेड 3 हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो जैसे UGC नेट जैसे एग्जाम में भी अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो वो आपके लिए बड़े क्या होंगे, कारगर होंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला है, हर बार बोलते आया हूँ कि एक साधारण सा प्रयास है। साधारण प्रयास जब होगा जब अपन सब इस लाइब्रेरी प्रोफेशन में क्या हो जाएंगे, पूर्णतः सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईस्लिक। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपना आईस्लिक। और आईस्लिक की आज अपन बात करेंगे। देखो अब जिस प्रकार से आप ये समझ लो दोस्तों कि जैसा अपना ये जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है यानी रमसा बोर्ड द्वारा आयोजित जो एग्जाम है उसमें अगर बात करें तो आप ये समझो कि वहां पर आईस्लिक का पूरा नाम पूछा जा सकता है, आईस्लिक की स्थापना कब हुई वो पूछा जा सकता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है या महिला अध्यक्ष कौन थी, या और छोटी छोटी चीजें कि यहाँ पर इसमें आजीवन सदस्यता लेने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से पूछे जाने की क्या रह सकती है, संभावनाएं रह सकती हैं। तो सबसे पहले अपन उन्हीं की क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया दोस्तों, आप यहाँ से ज्यादा चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिप्लोमा बेस की एग्जाम है और डिप्लोमा बेस में वही चीजें ज्यादा आएंगी जो यहाँ से क्या होंगी, मतलब सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। मैं यहाँ से आपको हार्ड जो बातें हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। एस से क्या है यानी साइंस सब्जेक्ट का प्रकाशन क्या है, या पर लीसा क्या है, या IL एस से क्या है, उन सब की भी अपन क्या करेंगे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आईस्लिक की, यानी आईस्लिक है क्या, आईस्लिक को संचालित कौन करता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन बात करेंगे आईस्लिक का पूरा नाम। तो आईस्लिक के पूरे नाम की अगर बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है दोस्तों वो इसका क्या है भाई, वो इसका पूरा नाम है। यानी आईस्लिक का पूरा नाम क्या है, तो आईस्लिक का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या है भाई, इसका पूरा नाम है। बात करेंगे दोस्तों इसको बनाने का विचार, तो इसको बनाने का जो विचार है वो सबसे पहले अगर बात करें तो वो ILA के सम्मेलन के दौरान सन 1949 में क्या हो गया था, शुरू हो गया था। 1949 में क्या हो गया था भाई, शुरू हो गया था। लेकिन बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो आपको जानकारी होगी इसकी स्थापना की। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 3 सितंबर सन 1955 को 3 सितंबर सन 1955 को इसकी क्या की गई भाई, स्थापना की गई। दोस्तों लाइब्रेरी में जैसा मैंने कहा ना कि शॉर्टकट तरीके अगर आपको आने लगे तो आपको खूब सारी चीजें ऐसे ही आने लग जाएंगी। जैसे खाली 1 सितंबर का महीना आप याद रखो, जैसे आप 1 सितंबर का महीना अगर आप याद रखते हैं तो आप ये समझो कि 1 सितंबर के महीने से मैं कुछ एक डेट यहाँ चर्चा कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डेट चर्चा करता हूँ, सबसे पहले 12 सितंबर, उसके बाद में 13 सितंबर, और बात करें दोस्तों तो 30 सितंबर, और एक और बात करें तो यहां से बन जाएगा 3 सितंबर। देखो ये 3 सितंबर है आईस्लिक, 3 सितंबर है क्या भाई, आईस्लिक। 12 सितंबर की बात करें दोस्तों तो 12 सितंबर जो है वो बन जाएगा फीड, वो बन जाएगा क्या, फीड। 13 सितंबर की बात करें दोस्तों वो बन जाएगा ILA, और 30 सितंबर की बात करें दोस्तों तो वो बन जाएगा क्या भाई, इफ्ला, वो क्या बन जाएगा, इफ्ला। अब सबकी चर्चा कर लेते हैं। देखो आईस्लिक बना है 3 सितंबर सन 1955 को। अगर बात करें दोस्तों फीड को, तो फीड बना 12 सितंबर 1895 यानी 1895 को। साथ ही बात करें दोस्तों ILA की, तो ILA बन गया था, वो बन गया 13 सितंबर सन 1933 को। और साथ ही इफ्ला की बात करें दोस्तों तो ये बन गया 30 सितंबर सन 1927 को। यानी कहने का मतलब शॉर्टकट तरीके हैं। 1 सितंबर जो है वो आपको कई सारी चीजें क्या कर देगा, एक साथ सिखा देगा। बात करेंगे दोस्तों इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आईस्लिक का मुख्यालय। आईस्लिक के मुख्यालय की बात करें दोस्तों
तो ये मुख्यालय इसका कलकत्ता में है। आइस लीग का मुख्यालय कहाँ है भाई? कलकत्ता में इसका क्या है? मुख्यालय। यानी मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। स्थापना हुई है कब? 3 सितंबर सन 1955 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। 1 सितंबर से आप इतनी सारी चीजें भी क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। बात करें दोस्तों इस संघ को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, तो सबसे पहले तो आप याद रखो दोस्तों, इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो वो आपको याद रखनी है डॉक्टर एस.एल. होरा। डॉक्टर एस.एल. होरा। एस.एल. होरा की क्या थी? इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों अगर एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाए कि एस.एल. होरा का पूरा नाम क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ये इनका पूरा नाम है सुनील लाल होरा। सुनील लाल होरा इनका क्या है भाई? पूरा नाम है। और साथ ही बात करें दोस्तों, इसके अलावा इस संघ को बनाने में और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों ए.के. मुखर्जी। ए.के. मुखर्जी जो है ये भी इस संघ को बनाने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बात करें दोस्तों तो साथ ही आप याद रखिएगा एक जेबी घोष का नाम भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। जेबी घोष भी इस संघ को बनाने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इन 3 लोगों की इस संघ को बनाने में क्या रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। साथ ही यहां से अगर बात करेंगे दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसका वर्तमान में इस संस्था का यानी इस संघ का संचालन किसके लिए किया जा रहा है, तो वो सारी बातें अपन क्या करेंगे? यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका 3 लोगों की आ गई यहाँ पर, डॉक्टर एस.एल. होरा, ए.के. मुखर्जी, जेबी घोष। साथ ही बात करते हैं दोस्तों ये जो सुनील लाल होरा है, इनको इस संघ का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया भाई? निर्वाचित अध्यक्ष जो है वो आप याद रखेंगे वो बनाया गया सुनील लाल होरा, यानी डॉक्टर एस.एल. होरा को क्या बनाया गया? इस संघ का क्या बनाया गया भाई? अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक नाम और जोड़ लेते हैं जिनसे अपन एक साथ महासचिव की बात भी आ जाएगी। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम और लेंगे दोस्तों, ये है जे शाह जो है वो भी इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसलिए ये संघ के अगर बात करें प्रथम मानद महासचिव की, देखो 2 नाम है यहाँ पर, प्रथम मानद महासचिव, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम मानद महासचिव जो थे वो कौन थे भाई? इस संघ के जे शाह थे। देखो 2 नाम है, एक तो मानद और एक है निर्वाचित। दोस्तों अपने यहाँ भी एग्जाम में ये समझो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे है ना एग्जाम में मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। जैसे लिखा आएगा कि भारत में डिलीट की उपाधि, तो डिलीट की उपाधि के लिए बात करें, पहली बात याद रखिए मानद उपाधि की, तो मानद उपाधि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट की उपाधि प्रदान की गई 1948 में। साथ ही उन्हीं को प्रदान की गई सन 1964 में, यानी 1964 में डिलीट की उपाधि वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से, तो वो भी मानद उपाधि। अब कहीं लिखा जाए अध्ययनशील उपाधि, या ऐसे लिखाएगा कि भारत में सबसे पहले डिलीट की उपाधि उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा 1992 में यानी 1992 में पहली बार शुरू की गई थी और वो बी.वी. शुक्ला को प्रदान की गई। तो वहां आप याद रखिएगा दोस्तों, उनको यानी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को जो उपाधियां प्रदान की गई वो मानद उपाधियां थी। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को कर्नल की उपाधि दी गई, या और किसी आदमी को मानद उपाधियां, अमिताभ बच्चन जी को उपाधि दी गई। लेकिन यहाँ पर अध्ययनशील उपाधि की बात करें दोस्तों, तो अध्ययनशील उपाधि जो है वो उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई थी 1992 में। ठीक वैसे यहाँ भी अगर बात करें दोस्तों, तो निर्वाचित अध्यक्ष है एक तो निर्वाचित अध्यक्ष है और एक मानद महासचिव, यानी लोगों के द्वारा चुनाव से नियुक्त है वो अध्यक्ष है, और मानद यानी जिनको चुनकर क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। वो कौन है भाई? जे शाह है। साथ ही दोस्तों यहाँ से 2-4 छोटी छोटी बातें करेंगे। देखो एक यहाँ से नाम आएगा जोकलाई, एक यहाँ से नाम आएगा जोकलाई। जोकलाई क्या है और जोकलाई क्या करती है, उनकी भी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में जोकलाई जो है, वर्तमान में जोकलाई जो है वो इस संघ का, इस यानी किस संघ का, तो आप याद रखिएगा दोस्तों आइस लीग का। किस संघ का? आइस लीग का क्या करता है? संचालन करता है। आइस लीग का क्या करता है भाई? संचालन करता है। यानी जोकलाई जो है वो आइस लीग का क्या कर रही है? संचालन कर रही है। तो आप याद रखेंगे। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है जोकलाई क्या है, तो जोकलाई को भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों।
जोकलाई जो है वो है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। ये क्या है भाई? जोकलाई है। ये क्या है? जोकलाई है। यानी आप ये समझो कि जोकलाई का पूरा नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप पहला तो याद रखोगे कि जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया जोकलाई किसका संचालन करती है? तो जोकलाई आइसलीग का संचालन करती है। अब 2-4 छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, वो आप याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे खूब सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो काफी लंबे टाइम से लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो आपको यही दिमाग में दौड़ानी कि जोकलाई है क्या। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जोकलाई का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखिएगा जोकलाई का अनुमोदन जो है वो ILA द्वारा किया गया। साथ ही दोस्तों आप याद रखेंगे यह एक ऐसा संघ है जिसके सभी कर्मचारी क्या है? अवैतनिक कार्य करते हैं। जिसके सभी कर्मचारी जो है वो क्या करते हैं? अवैतनिक कार्य करते हैं। अब ये जो संघ है वो किसकी हेल्प कर रहा है? तो वो हेल्प कर रहा है आइसलीग की। तो आइसलीग क्या बन गया? तो आप यहां से एक नाम याद रखिएगा कि आइसलीग जो है वो एक गैर लाभकारी संस्था है। यानी आइसलीग क्या है? तो आप याद रखिएगा आइसलीग जो है वो एक गैर लाभकारी क्या है भाई? संस्था है। कौन संचालित कर रहा है? तो जोकलाई संचालित कर रहा है। अब 2-4 छोटी छोटी चीजें जोकलाई से रिलेटेड है वो बात करते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं जोकलाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप जोकलाई के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, तो वो चीज मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। आप उसकी स्थापना में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी स्थापना के लिए कुछ एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि उस समय ILA का मुख्यालय जो था उसके लिए भी आधिकारिक घोषणा की गई। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। साथ ही देखो बात करेंगे यहाँ पर अपन जोकलाई से जुड़ी बात है। यानी जोकलाई क्या करती है? जोकलाई इस संघ का संचालन करती है। इस संघ का क्या करती है? संचालन करती है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो ही वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आइसलीग के क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि जोकलाई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको वही बताना है। साथ ही अगर आइसलीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, तो वो भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो याद करेंगे वर्तमान अध्यक्ष, यानी वर्तमान में आइसलीग के अध्यक्ष कौन है, तो यहां से आप सीधा सा नाम याद रखेंगे दोस्तों, वो है JN सतपथी। आपसे कोई पूछ ले JN सतपथी का पूरा नाम क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो है जितेंद्र नाथ ये हो गया दोस्तों, जितेंद्र नाथ सतपथी। यानी JN सतपथी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है जितेंद्र नाथ सतपथी इनका क्या है भाई? इनका क्या है भाई? नाम है। यानी जितेंद्र नाथ सतपथी जो है वो क्या है? वर्तमान में इस संघ के क्या है भाई? अध्यक्ष है। और साथ ही बात करें दोस्तों महासचिव की या सचिव की यहाँ की, तो आपको याद रखना है महासचिव या सचिव जो है वो है सजल कांति गोस्वामी जो है दोस्तों, वो क्या है? इस संघ के सजल कांति गोस्वामी जो है वो इस संघ के वर्तमान में क्या है भाई? महासचिव है। यानी अगर बात करें दोस्तों अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष तो है JN सतपथी, और सचिव की बात करें तो सजल कांति गोस्वामी क्या है भाई? यहाँ के महासचिव है। दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? यानी प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्षा जो थी वो थी मोमिता अंश। यानी मोमिता अंश याद रखना दोस्तों, वो थी मोमिता अंश जो है वो इस संघ की क्या थी भाई? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी दोस्तों यहाँ से महिला अध्यक्ष के नाम खूब सारे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों गर्मी इन दिनों बड़ी भयंकर है और कोरोना काल है, तो आपको जानकारी है, ऐसा खूब सारे प्रयास यही करते हैं दोस्तों कि कोशिश यही है कि आपके लिए अच्छा और ऑथेंटिक मटेरियल डालें। जितना अपन अपनी जो भी संघर्ष की जो क्षमताएं हैं उनसे अपन जितना अपन लड़ेंगे, समझो ये आने वाला जो समय है वो उतना ही अपने लिए क्या होगा? इस संघर्ष की जो दास्ता है उसको बयां करने वाला होगा।
तो एक बार पूरा मैं आपको क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, पूरे को आप देखिएगा। यानी आईस्लिक इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाने का विचार 1949 में शुरू हो गया था। बना कब, तो 3 सितंबर सन 1955 को। मुख्यालय है कलकत्ता में। बात याद रखनी है दोस्तों, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर एस.एल. होरा, ए.के. मुखर्जी, जे.पी. घोष और जयसास की थी। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सुनील लाल होरा यानी एस.एल. होरा, और प्रथम मानद महासचिव थे वो थे जयसा। बात करेंगे दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्षा की, तो मुमितांश थी। और वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है, तो वर्तमान में इसका संचालन जो है दोस्तों जोगलाई कर रहा है। दोस्तों याद रखना है जोगलाई क्या है, तो जोगलाई ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, अवैतनिक सदस्य है सभी। और क्या करती है, यही किसका संचालन करती है, आईस्लिक का। आईस्लिक क्या है, तो एक गैर लाभकारी संस्था है। और ये क्या करती है, किसके प्रकाशन करती है, उन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है जयंत सतपथी, पूरा नाम है जितेंद्र नाथ सतपथी। और महासचिव की बात करें तो सजल कांति गोस्वामी क्या है, इसके महासचिव है। दोस्तों एक बार पूरे को आप देखो, आपको जहां अगर कोई कमी रही है उसको आप दुरुस्त करो। इसको साफ करके अपन पुनः और क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने यहां से देख लिया होगा दोस्तों, एक बार और बात करते हैं, यहां से जुड़ी हुई कुछ एक और चीजें शामिल करते हैं। और आईस्लिक से आप समझो कि आईस्लिक से जितना जो भी बातें रहेंगी या जो भी आईस्लिक से अपन चर्चा करेंगे, सारी उनसे एग्जाम में क्या है बाहर आने क्या नहीं रहेगी, कोई संभावना नहीं रहेगी। यानी आप तो समझो कि यहाँ से जितना मटेरियल है वो सारा आपको आईस्लिक के माध्यम से क्या हो जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। या एक बार आप आराम से वीडियो देखेंगे तो आईस्लिक की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं आईस्लिक से जुड़ी और चीजों की। तो वही तरीका, सबसे पहले तो अपना देखो आईस्लिक है यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है आईस्लिक। अब देखो यहाँ पर अपन आईस्लिक से कुछ एक बिंदुओं की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें इसकी आजीवन सदस्यता की, इसकी क्या भाई, आजीवन सदस्यता। आईस्लिक की क्या भाई, आजीवन सदस्यता एक बात, आजीवन सदस्यता एक बात। और दूसरी इसकी बात करें दोस्तों तो वो है इसकी संस्थान सदस्यता वो भी आपको याद रखनी है। यानी दोनों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है। देखो पहली बात करें आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो उसकी बात करें तो वो तो है 4000, वो तो है कितने रुपए भाई, 4000 रुपए। और साथ ही बात करें दोस्तों इसकी संस्थागत सदस्यता, तो वो है इसकी 2000 रुपए, वो है कितने रुपए भाई, 2000 रुपए। यानी 4000 और 2000 रुपए। साथ ही देखो यहां से अगर बात करें अपन की आईस्लिक के आय का स्रोत, आईस्लिक की आय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है, तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों। आय के स्रोत की अगर बात करें तो आईस्लिक को इसके प्रकाशनों की बिक्री एक बात, प्रकाशनों की बिक्री से होने वाली आय, प्रकाशनों की बिक्री से होने वाली आय, मुख्य आय का स्रोत तो है ये, मुख्य आय का स्रोत तो क्या है भाई, ये है। यानी एक बात करें प्रकाशनों की बिक्री से आय होती है एक तो, और यहाँ पर बात करें दोस्तों दूसरी तो इनको वित्तीय सहायता मिलती है, वो मिलती है RRRLF से यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से। और बात करें दोस्तों तो इसको वित्तीय सहायता मिलती है CSIR, यानी CSIR बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनसे इनको क्या मिलती है, वित्तीय सहायता। यानी वित्तीय सहायता बोले तो पैसा जो है वित्तीय सहायता या वित्तीय अनुदान, वित्तीय सहायता या फिर क्या है अनुदान जो है वो इसको CSIR या RRRLF की सहायता से क्या मिलता है, इनको अनुदान मिलता है। दोस्तों यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाशनों की बिक्री RRRLF और CSIR इन तीनों का जैसे UGC नेट में पूछा जा सकता है कि आईस्लिक को वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है, कहां से होता है, नीचे लिखा रहेगा आर गलत है ए सही है, या ए सही है आर ए की व्याख्या करता है। तो कैसा भी हो, दोनों सही है दोनों गलत है, इस प्रकार की चीजें जो है वहां से पूछी जा सकती हैं। तो आप एक बार देख लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा अपना। तो देखो मैंने पहले भी आपको वो जो वीडियो है उनमें आपको बताया था, अपना मोटिव हमेशा से एक ही रहा है, आप जितना इनको याद करेंगे इसकी बजाय आप जितना इनका मेथड्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। और देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, नोट्स जो होते हैं दोस्तों वो खुद के ही होते हैं। नोट्स अगर आप किसी और की सहायता करने में लगे या किसी और की देखें हाँ दूसरे का नोट्स है मैं पढ़ लूं और मेरे को आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
नोट्स आप खुद बनाएंगे ना दोस्तों, तो ही आपका क्या होगा, भला होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू हर कोई बन सकता है दोस्तों, अपनी तारीफ कोई भी कर सकता है। तो आप समझ लो कि बार बार लाइब्रेरी साइंस को कहता है मेरे को ये आता है, वो आता है, ये आता है, वो आता है, तो आप समझ लो वहीं पर क्या है पतन है। आप तो ये समझो, जैसा मैंने प्रत्येक वीडियो में कहा है कि छोटा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयास आपको क्या है जरूर पसंद आएगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे इसके प्रकाशनों की। तो आइस लीग से अपन बात करें प्रकाशनों की बिक्री और साथ ही सदस्यता शुल्क, और साथ ही यहाँ अपन बात करेंगे आइस लीग के प्रकाशन। आइस लीग के क्या है भाई, प्रकाशन है। अब देखो महत्वपूर्ण प्रकाशन है। अब प्रकाशनों में बात करें तो सबसे पहले तो अपन लेंगे आइस लीग बुलेटिन। पहला ले लेंगे आइस लीग बुलेटिन, या फिर अपन पहला ले लेते हैं आइस लीग न्यूज लेटर्स, जिससे क्या होगा थोड़ा सा सीक्वेंस बन जाएगा। आइस लीग न्यूज लेटर ले लेते हैं पहले, उसके बाद में दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, वो ले लेते हैं आइस लीग बुलेटिन। वो ले लेते हैं आइस लीग बुलेटिन ले लेते हैं, आइस लीग बुलेटिन ले लेते हैं। आइस लीग बुलेटिन के अलावा बात करें दोस्तों तो उसके अलावा तीसरा ले लेते हैं अपन RIP। तीसरा ले लेते हैं RIP, और नंबर लगा लेता हूं दोस्तों मैं यहाँ, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, और चौथे की बात करें दोस्तों तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ILSA को अपन शामिल कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपन ने 4 को ले लिया, यहाँ पर देखो 4 में है आइस लीग न्यूज लेटर्स। तो आइस लीग न्यूज लेटर्स से अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आइस लीग न्यूज लेटर्स जो है, आवृत्ति की बात करें तो मासिक है। आवृत्ति की बात करें तो क्या है भाई, मासिक है। कब से जारी किया गया या कब से प्रकाशित किया गया, तो सन 1967 से क्या किया गया, जारी किया गया। बात करें दोस्तों आइस लीग बुलेटिन की तो त्रैमासिक है। आइस लीग बुलेटिन क्या है भाई, त्रैमासिक है। और कब से जारी किया गया, तो वो भी आप याद रखिएगा 1966 से क्या किया गया, जारी किया गया। साथ ही दोस्तों बात करेंगे RIP। तो RIP क्या है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये है रिसर्च इन प्रोग्रेस, या कुछ किताबों में यहाँ पब्लिकेशन भी लिखा रहेगा दोस्तों, तो उसको आपको हटाना है, यहां से लिखना है अक्टूबर 2012 से इसका क्या किया जा रहा है, प्रकाशन किया जा रहा है। अब यहां इंपॉर्टेंट है दोस्तों ILSA क्या है, तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम लेते हैं। देखो इसका पूरा नाम है, वो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट है ये। बात करें दोस्तों कब से जारी किया गया, तो ये जारी किया गया 1967 से। क्या आवृत्ति है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, आवृत्ति जो है वो कैसी है भाई, आवृत्ति जो है वो वार्षिक है। आवृत्ति जो है दोस्तों कैसी है, वार्षिक है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक चीजें दोस्तों। गर्मी बड़ी भयंकर है, और यूं समझो कि आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में भी अच्छे से अच्छा प्रकार का मटेरियल, थोड़ी सी मेहनत से अगर सकारात्मक रिजल्ट आए तो वैसा काम कर लेना चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ से 4 चीजें या 4 या 5 चीजें शामिल करता हूँ। देखो आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ी कारगर होंगी। जैसे आप सबसे पहले लेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ले लेंगे, यानी यहाँ से नाम लेते हैं दोस्तों, 4 को शामिल करना है, तो जगह अपने पास 4 जितनी हो। यानी पहले तो है ऐसे, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में ISA, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में ILSA, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में है LISA, और उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में ILSTA। यानी एक तो है सा, दूसरा है ऐसा, तीसरा है एल्सा, चौथा है लीसा, और 5वां है लिस्टा। दोस्तों 5 है, और जैसा कि मैंने कहा ना 5 में से एक हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। शॉर्टकट मेथड है, जितना आप इसको देखेंगे उतनी बार में याद हो जाएगा। और KVS और NVS का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर ये पूछा नहीं गया है। तो मैं एक बार सारा करके आपको बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे की बात करें दोस्तों तो ये है साइंस अब्स्ट्रैक्ट। ये है क्या भाई, साइंस अब्स्ट्रैक्ट है। ये तो है क्या भाई, साइंस अब्स्ट्रैक्ट है। पहला साइंस अब्स्ट्रैक्ट है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो साइंस अब्स्ट्रैक्ट कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है इंस्पेक याद रखना है दोस्तों। इंस्पेक जो है वो भारत में इंडेक्सिंग का एक डेटाबेस है। इंडेक्सिंग का एक क्या है भाई, इंडेक्सिंग का एक डेटाबेस है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, ऐसे साइंस अब्स्ट्रैक्ट जारी, पूरा नाम है इसका, जारी करता है इंस्पेक। और क्या है ये इंस्पेक, तो आप याद रखेंगे इंडेक्सिंग डेटाबेस है, तो आपको यहां से याद रखना है। बात करें दोस्तों ISA क्या है, तो ये है
इंडियन साइंस, ये है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट है, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट है। बात इतनी दोस्तों कब प्रकाशित होता है, तो इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रकाशित होता है 1965 में। उस समय प्रकाशित करता है इंसडॉक, उस समय प्रकाशित करता है इंसडॉक। अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में आपको याद रखना है किसको भाई, निस्केर को। कैसी आवृत्ति है, तो वो आपको याद रखनी है पाक्षिक, पाक्षिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों बायोमंथली। वो है क्या भाई, बायोमंथली, यानी महीने में कितनी बार, महीने में 2 बार इसका क्या किया जाता है, प्रकाशन कार्य जो है वो किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, यहां पर है ILSA, तो ये है इंडियन लाइब्रेरी साइंस, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट है। कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो 1967 से। कौन प्रकाशित कर रहा है, तो आइसलिक। साथ ही बात करें दोस्तों कैसी आवृत्ति है, तो वो भी आप याद रखिएगा, आवृत्ति जो है वो कैसी है भाई, वार्षिक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही लिसा की बात करें दोस्तों, तो लिसा है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों। कौन प्रकाशित करता है, कब से प्रकाशित करता है, तो सन 1950 से। कौन प्रकाशित करता है, तो LA बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन। और कैसी आवृत्ति है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों मासिक आवृत्ति है। दोस्तों गर्मी बड़ी भयंकर है, कुछ एक चंद सेकंडों का विराम करेंगे, उसके बाद पुनः आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखो अपने यहाँ पर बच गया, लिस्ट का बच गया एक दोस्तों, यानी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें थी 4 बातें अपन यहाँ कर चुके हैं। और देखो इन चारों को आप ही समझो कि ये चारों जो है वो आप नोट बना के याद रखेंगे दोस्तों। ये चारों आप क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप भी इनको आइसलिक में शामिल कर दें, ये एक मेथड है यूं समझो। और यहाँ से लिस्ट की और बात करेंगे, इन 5 में से कोई एक बात जो है वो एग्जाम में 100% यहाँ से क्या है, आ जाएगी। तो यहाँ से अपन लिस्ट का और शामिल कर देते हैं दोस्तों। लिस्ट का क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा। लिस्ट का जो है दोस्तों वो है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों ये। और कौन जारी करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, एक ही लाइन में याद रख लीजिएगा दोस्तों। ये है नेस्डॉक क्या करता है, जारी करता है। नेस्डॉक क्या करता है, जारी करता है दोस्तों। नेस्डॉक के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेस्डॉक की स्थापना कब हुई, और नेस्डॉक जो है इसका पूरा नाम क्या है, साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ी सी भी, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे इस संघ की यानी आइसलिक की, तो आइसलिक यूं समझो कि स्थापना के समय यह एक विशिष्ट पुस्तकालय संघ था। यह एक क्या था, यह एक विशिष्ट पुस्तकालय संघ था। यानी विशिष्ट पुस्तकालय संघ बोले तो इसका क्षेत्र जो था वो सीमित था, इसका क्षेत्र जो था वो क्या था भाई, सीमित था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। और यूं समझो कि ये सभी प्रकार के पुस्तकालयों यानी सभी प्रकार पुस्तकालयों की सेवा हेतु ये क्या रहता है, तत्पर रहता है। पुस्तकालयों की सेवा हेतु क्या रहता है भाई, तत्पर रहता है। अब आपसे एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा उद्देश्य आइसलिक का है, तो आप उद्देश्य को देखो। सबसे पहले तो आप याद रखना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी सीधी सीधी बात है, देखो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन मान लो फिर भी कहीं आ जाए तो आपको याद रखना है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को बढ़ावा देने का काम करता है। एक बात, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को क्या देता है, बढ़ावा देने का काम करता है। और कोई बात कर ले यहाँ पर, तो दूसरा आपको याद रखना है शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करता है। शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी शोध व अनुसंधान को बढ़ावा भी कौन देता है, तो वो भी आइसलिक देता है। और बात करें दोस्तों तो ये आपको याद रखना है
राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के विकास, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के विकास पर क्या देता है, ये बल देता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी एक पुस्तकालयों के स्वरूप को विकसित करने में या लाइब्रेरी को डेवलप करने में अगर बहुमूल्य योगदान अगर कोई दे रहा है तो वो आइस लीग की भी क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही दोस्तों को यहाँ पर लिखा है कि अपन ने पूर्व में चर्चा कर दी है कि ये बन गया था 3 सितंबर 1955 को ही बन गया था। अब यहाँ पर एक छोटा सा नाम आएगा आइस लीग के द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, आइस लीग के द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। तो आप याद रखेंगे इसका स्वर्ण जयंती कार्यक्रम कब आयोजित किया गया। साथ ही स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का जो आयोजन का जो मुख्यालय था, वो आयोजन का मुख्यालय कहाँ था उसकी अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों यहाँ अध्यक्ष कितने होते हैं, उपाध्यक्ष कितने होते हैं, इसके राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन जो कि वर्ष में 2 बार किया जाता है वो कब कब किया गया और कहाँ कहाँ किया गया उसकी भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपने पास एक बार जगह थोड़ी कम है, थोड़ी सी जगह वापिस अपन स्पेस करते हैं, कुछ एक बोर्ड को साफ करते हैं, आगे और चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ से देखा होगा, आगे थोड़ी सी और एक 2-4 चर्चा है वो और कर लेते हैं। आइस लीग का यूं समझो एक साथ इतना सारा मटेरियल आप यूं समझो आपको केवल और केवल हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो कोशिश जारी है दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम हो तब तक आपके लिए खूब सारा मटेरियल जो है वो डालने का क्या करें, प्रयास करें। तो 2-4 बातें जो और शेष हैं, विशेष हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जितना आप इसमें प्रयास करेंगे, जितना आप इसमें खुद के नोट्स बनाएंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, कारगर फायदा होगा। और यूं समझो कि वो आपका तभी होगा जब आप खुद क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है आइस लीग, और यहाँ से बात करेंगे दोस्तों आइस लीग का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम जो है दोस्तों कब आयोजित किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका जो प्रधान केंद्र या फिर मुख्यालय जो है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो वो रहा केंद्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, वो रहा क्या भाई, केंद्रीय पुस्तकालय कलकत्ता इसका क्या रहा भाई, इसका मुख्यालय रहा। और आप जानते हैं दोस्तों स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली कब बनाई जाती है, तो आपको पता है। साथ ही लाइब्रेरी में जितने सारे लोग तैयारी करते हैं, मैक्सिमम लोग काफी उम्र दराज है, या यूं समझ लीजिएगा कि इसमें यंग लड़के बहुत ही कम है। यूट्यूब बताता है कि आपका चैनल जो सर्वाधिक लोग जो देख रहे हैं उनकी औसतन आयु जो है वो 28 से 33 ईयर्स है। तो कहने का मतलब कईयों का जो दाम्पत्य जीवन है वो भी चलते हुए काफी टाइम हो गया है। तो आप यूं समझ लो कि इसकी स्वर्ण जयंती यानी स्वर्ण जयंती बोले तो स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब ये बना कब था, तो अपन बात किए 3 सितंबर 1955 को। अब इसके 50 वर्ष की बात करें दोस्तों, तो आप यहां से याद रखेंगे ये मनाया गया, यूं समझ लीजिएगा कि 5 सितंबर सन 2004 से लेकर ये मनाया गया अगस्त 2005 तक भारत के विभिन्न शहरों में, यानी भारत जो है उसके विभिन्न शहरों में, विभिन्न जहां आइस लीग के क्या है जो सब्स्टिट्यूट केंद्र हैं उनके विभिन्न राज्यों में या शहरों में इसका क्या मनाया गया भाई, इसका स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया गया। कब मनाया गया, तो 50 वर्ष स्थापना के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। और साथ ही दोस्तों इसका प्रधान केंद्र क्या रहा, तो वो रहा सेंट्रल लाइब्रेरी। कहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो ये है कलकत्ता पश्चिम बंगाल की क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो ये आप यहाँ से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों दो एक छोटी छोटी चीजें और कर लेते हैं। देखो इस संघ में अगर अध्यक्ष की सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको याद रखना है, एक तो यहाँ अध्यक्ष है, यहाँ एक तो कौन है, अध्यक्ष है। साथ ही बात करें दोस्तों उपाध्यक्ष की, तो यहाँ पर 6 उपाध्यक्ष हैं। 6 क्या है भाई, यहाँ पर उपाध्यक्ष है, यानी 6 क्या है, यहाँ उपाध्यक्ष है। साथ ही बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 सचिव
2 सचिव हैं, और साथ ही बात करें दोस्तों तो 2 संयुक्त सचिव हैं। 2 क्या है? संयुक्त सचिव है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक यहाँ पर कोषाधिकारी है। एक क्या है? यहाँ पर कोषाधिकारी है। और साथ ही बात करें इसके अलावा तो आपको याद रखना है यहाँ पर 20 कौंसिल सदस्य, 20 जो है वो क्या है? कौंसिल सदस्य जो है वो भी क्या रहते हैं? यहाँ पर नियुक्त रहते हैं। तो एक छोटे छोटे विवरण है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, इसके जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो 2 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। 2 वर्ष में एक बार क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रथम जो सम्मेलन था दोस्तों, इसका जो प्रथम सम्मेलन था वो इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया कलकत्ता में। वो आयोजित किया गया, क्या किया गया? कलकत्ता में। कब आयोजित किया गया? तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो किया गया 1956 में। और यहां पर अगर बात करें दोस्तों, इसका यह नवीनतम सम्मेलन, इसका यह नवीनतम सम्मेलन की अगर बात करें दोस्तों तो नवीनतम सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया रायपुर में। और कब आयोजित किया गया? तो वो भी आप याद रखेंगे, सन 2016 में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। साथ ही दो इंपोर्टेंट बातें हैं यहाँ से, प्रथम सम्मेलन, साथ ही 2 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर नवीनतम सम्मेलन तो वो रायपुर में आयोजित किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ से अपन बात करेंगे इसके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, यानी पुरस्कारों की बात करनी है दोस्तों, यानी आइस लीग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवार्ड। आइस लीग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवार्ड कौन से हैं? तो वो अवार्ड की अपन यहाँ क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो सबके नाम के आगे आइस लीग लिखा हुआ रहेगा तो आप वैसे समझ जाएंगे। अगर आइस लीग नहीं लिखा रहे तो आप वैसे सीधा समझने की भी क्या कीजिएगा दोस्तों? कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे पहले आप ले तो सबसे पहले जो पुरस्कार की बात करेंगे वो है आइस लीग बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आइस लीग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड कौन देता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, आइस लीग देता है। और यहां पर बात करें दोस्तों तो आइस लीग के द्वारा दिया जाता है आइस लीग बेस्ट यंग लाइब्रेरियन अवार्ड, आइस लीग बेस्ट यंग लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। और बात करें दोस्तों तो तीसरा बड़ा पुरस्कार है वो है आइस लीग रिटायरमेंट अवार्ड दिया जाता है, रिटायरमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर तो आइस लीग के द्वारा ही प्रदान किया जाता है डॉक्टर रंगानाथन अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर रंगानाथन अवार्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो एक ऐसा पुरस्कार जो आइस लीग और ILA दोनों के द्वारा दिया जाता है तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर है SM गांगुली अवार्ड भी, जो ILA के साथ साथ कौन देता है? आइस लीग प्रदान करता है, तो वो आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखो बेस्ट यंग अवार्ड हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रंगानाथन हो गया, गांगुली हो गया, बेस्ट टीचर अवार्ड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों 5 महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? वो सारे के सारे आइस लीग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझो कि ये जो सारे के सारे अवार्ड हैं दोस्तों, ये किसी न किसी व्यक्ति विशेष या किसी न किसी व्यक्ति के साथ में क्या है? जुड़े हुए हैं। आप इनको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब इतना ही आपको याद रखना है, जिन में नाम मेरे को बेस्ट है, यानी बेस्ट यंग है, बेस्ट टीचर है, साथ ही रिटायरमेंट है, रंगानाथन है, और बात करें दोस्तों तो गांगुली अवार्ड है। यानी आप ये समझो कि इनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है दोस्तों वो आपको क्या रखने? याद रखने। इसमें एक छोटा सा और शामिल कर लेंगे दोस्तों, ये अपन याद कर लेंगे 6 नंबर में, वो आप याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आइस लीग बेस्ट ईयर अवार्ड, यानी बेस्ट ईयर अवार्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेस्ट ईयर लाइब्रेरियन, यानी नाम में हो जाएगा कि जिसने वर्ष भर के दौरान
क्या किया हो, अच्छा कार्य किया हो, वर्ष भर के दौरान क्या किया हो, अच्छा कार्य किया हो, उनके नाम से क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड याद रखिएगा। एक छोटा सा अवार्ड और याद रखेंगे दोस्तों, एक बेस्ट आर्टिकल अवार्ड और आप यहां से याद रखिए लीजिएगा। 7 नंबर का अवार्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसलिक बेस्ट आर्टिकल अवार्ड। बेस्ट आर्टिकल अवार्ड भी किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, आइसलिक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक बार पूरा अपन रिपीट कर लेते हैं। 5 सितंबर 2004 से लेकर अगस्त 2005 तक संपूर्ण भारत में क्या किए गए, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान कार्यालय यानी प्रधान मुख्यालय जो है वो रह गया केंद्रीय पुस्तकालय जो कलकत्ता में है। और आप जानते हैं स्वर्ण जयंती कब आयोजित होता है, तो स्वर्ण जयंती स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद है सिल्वर वेडिंग 25 वर्ष बाद और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम 50 वर्ष बाद। यहाँ से आपको याद रखना है, अध्यक्षों में 1 अध्यक्ष है, 6 उपाध्यक्ष है, 2 सचिव, 2 संयुक्त सचिव, 1 कोषाधिकारी और 20 काउंसिल सदस्य और कुछ एक महत्वपूर्ण अवार्ड है वो आप याद रखिएगा। सम्मेलन की बात करें तो प्रथम सम्मेलन कलकत्ता और नवीनतम सम्मेलन की बात करें तो रायपुर। अवार्ड की बात करें दोस्तों तो आइसलिक के द्वारा बेस्ट लाइब्रेरी साइंस टीचर अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट यंग अवार्ड, रिटायरमेंट अवार्ड, रंगानाथन अवार्ड, गांगुली अवार्ड, बेस्ट ईयर ऑफ द लाइब्रेरियन, बेस्ट ईयर ऑफ द लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। और साथ ही बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बेस्ट आर्टिकल अवार्ड भी किसके द्वारा दिया जाता है, आइसलिक के द्वारा। आइसलिक का यू समझो इतना सारगर्भित जो विवरण है दोस्तों वो एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या हमारी जॉब पाठशाला के माध्यम से आपको ऐसे और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।